साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ पोर्ट स्टबिंग इंसिडेंट के बारे में। देखिए, क्राइम हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, पूरी दुनिया में क्राइम होता है। लेकिन हर क्राइम में कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जरूर होता है, इम्पॉर्टेंट एंगल जरूर होता है जो उसको काफ़ी दिलचस्प बनाते हैं। इस इवेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस इवेंट को कैसे एक खास डायरेक्शन में मोल्ड करने की कोशिश की गई, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन ने पूरे यूनाइटेड किंगडम को एक खास डायरेक्शन में बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये इस पूरे इवेंट का एक खास, आप कह सकते हैं, एंगल है। देखिए, ये मामला है 29 जुलाई 2024 को, जब एक 17 ईयर्स ओल्ड एक्सेल इरूरा कुबाना ने साउथ पोर्ट में यूनाइटेड किंगडम के एक डांस स्टूडियो में जाके वहां पे 3 बच्चों को मार दिया अपने चाकुओं से, और लगभग 10 लोगों को इसने घायल कर दिया। ये 3 छोटे छोटे यहाँ पे मासूम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जिनका इस पूरे इवेंट में हत्या हो जाती है। मिस इन्फॉर्मेशन साथियों था क्या कि ये जो एक्सेल है ये एक मुस्लिम है, ये अफ्रीका से हाल फिलहाल में आया है और किसी खास मकसद से यहाँ पे आया, एक मिशन के थ्रू आया, टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए ये यहाँ पे आया। और उसके बाद होता क्या है कि पूरे यूनाइटेड किंगडम में इसकी शुरुआत होती है साउथ पोर्ट से। एक प्रदर्शन जो है शुरू हो जाता है, लोग इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी लगाना चालू कर देते हैं। साउथ पोर्ट में मोस्क को, मस्जिदों को तोड़ा जाता है और एक खास कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। और ये सब कुछ होता है जस्ट एक मिस इन्फॉर्मेशन के चलते। मिस इन्फॉर्मेशन क्या थी? ये जो एक्सेल रुडक ओबामा है ये बेसिकली एक मुस्लिम है, ये एक मुस्लिम फेथ को प्रैक्टिस करने वाला बच्चा है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये कोई मुसलमान नहीं है, ये क्रिश्चियन है। और ये हाल फिलहाल में एक माइग्रेंट के रूप में यूनाइटेड किंगडम में नहीं आया है। इसका जन्म ही कार्डिफ वेल्स में यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। इसके पेरेंट्स हालांकि रवांडा से हैं और पता चल रहा है कि ये ऑटिज्म की बीमारी से प्रभावित भी है। तो ऑटिज्म से अगर ये प्रभावित है, तो अगर ये कोई एक्शन कर रहा है तो ऐसे एक्शन के पीछे इसका खुद का कंट्रोल तो है नहीं। तो शायद इसको रिलैक्सेशन भी मिल जाए, शायद अगर कोर्ट की जब फाइनल जब वर्डिक्ट आए, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ऑटिज्म से प्रभावित अगर है ये, तो देखिए, अभी अगर सिचुएशन पे अगर हम नजर डालें, अभी ये कहाँ पे है, ये एक्सेल जो है अभी कहाँ पे है? तो अभी ये कस्टडी में है। अगली जो हियरिंग होगी अक्टूबर 25 की होगी। ये क्यों किया गया, इसके पीछे मोटिव क्या था? तो देखो, मोटिव अभी अगर हम कोर्ट या फिर पुलिस अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली पता नहीं है हमें कि इसका मोटिव क्या है। लेकिन अगर आप इस केस को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ही पॉइंट्स हो सकते हैं। एक्सेल के बारे में जब हम पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। इसके जो पड़ोसी थे, इनका भी ये मानना है कि पिछले 7-8 सालों में इसको हमने कभी भी, मतलब स्ट्रीट में नहीं देखा, गली में इसको कभी भी नहीं देखा। इसके पड़ोसियों का खुद का कहना है ये किसी से बात नहीं करता है, ये अकेले ही रहता है। और अकेलापन आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे सिचुएशन में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, दो पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो पॉइंट ये हो सकता है कि किसी को पता चल गया हो कि ये अकेले ही रह रहा है और इसको अपने पर्पस के लिए इसको मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसको कहें कि ऐसा तुझे करना चाहिए। तो इसमें एक टेरर एंगल भी हो सकता है। अगर हम तरफ से सोचने की कोशिश करें कि क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक खास डायरेक्शन में खास एक्शन लेने के लिए कोई इसको उत्साहित कर सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरे एंगल की तरफ अगर हम करें तो दूसरा एंगल ये हो सकता है कि अब ये ब्लैक कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो शायद ये बच्चा रेसिज्म का शिकार रहा, रेसिज्म को इसने फेस किया हो। और जब हम रेसिज्म की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इसी ने इसको अकेले रहने पे मजबूर किया हो। ये पॉइंट हो सकता है बिल्कुल। और रेसिज्म को फेस करते करते ये अपने आप को ये अकेला पा रहा हो, और शायद ये इस उम्मीद में बैठा हो कि कभी मेरे को मौका मिले और अपनी फ्रस्ट्रेशन को मैं जाहिर करूं। तो ये एंगल भी हो सकता है। बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जब खत्म होगी तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे मेन मोटिव था क्या। तो अभी इन्वेस्टिगेशन को खत्म हो लेने दें, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोटिव क्या था। कोई टेरर एंगल था, रेसिज्म था, या फिर ये आप कह लीजिए कि क्योंकि ऑटिज्म से प्रभावित है इसने क्या किया इसको खुद को मालूम नहीं है, ये भी हो सकता है। अब ये जो एक्सेल है, देखो, यूनाइटेड किंगडम के जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसके नाम को पब्लिक नहीं करना है। तो इस केस में क्यों नाम को पब्लिक कर दिया गया? तो देखो, इनके कानून में एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो कोई बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम हो या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की अगर बात हो, तो ऐसे सिचुएशन में नेम को पब्लिक किया जा सकता है। और इस केस में ऐसा ही हुआ। हुआ क्या, अब यहाँ पे लोग स्ट्रीट में आ चुके हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं,
रोज वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है रूमर से। रूमर क्या थी? ये जो एक्सेल है ये एक मुस्लिम है, ये हाल फिलहाल में एक माइग्रेंट के रूप में इंडिया में यूनाइटेड किंगडम में आया है। और ऐसे माइग्रेंट ये यूनाइटेड किंगडम में आ रहा है, और यहाँ पे यहीं के लोगों के ऊपर अगर ये ऐसे अगर मान लो इवेंट को अगर ये अंजाम देता है, तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत खराब होगा। और वैसे भी इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप के देशों में आपको अक्सर देखने को मिलता है, और इसके लिए कहीं ना कहीं इस्लामिक फेथ रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि मेजर जो इवेंट्स हो रहे हैं इन सभी मेजर इवेंट्स में इन लोगों का ही हाथ है। तो इसकी शुरुआत होती है कि र्यूमर से। र्यूमर क्या थी कि ये जो एक्सेल है ये एक मुस्लिम है, हाल फिलहाल में माइग्रेंट के रूप में इसकी एंट्री होती है यूनाइटेड किंगडम में, और उसने इस इवेंट को अंजाम दिया। तो अब ये जैसे ही र्यूमर इंटरनेट पे वायरल हुआ, तो लोगों ने इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के खिलाफ में, पुलिस अथॉरिटीज के खिलाफ में यहाँ पे नारेबाजी लोगों ने करना चालू कर दिया कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख्याल में नहीं रखा जा रहा। ये कैसी पब्लिक पॉलिसी है जहाँ पे कोई भी मतलब आउटसाइडर आके यहीं के लोकल लोगों को ऐसे मार रहा है, ठीक है ना। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो थी ये लोगों ने वायरल करनी चालू की, लोग पागल हो गए और लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये र्यूमर ही है, अब ये र्यूमर ही था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये कोई इस्लाम फेथ को प्रैक्टिस करने वाला बंदा नहीं है। जिस एक्सेल की हम बात करें तो क्रिश्चियन है। तो आप देखते हैं कि कैसे कि र्यूमर ने पूरे यूनाइटेड किंगडम को ही यहाँ पे बैकफुट पे ढकेल दिया, और पूरा यूनाइटेड किंगडम, और खास करके ये जो राइट विंग के जो लोग हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं। फिर उनको काउंटर अटैक करने के लिए फिर ये जो लिबरल थॉट के लोग हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं, और सिचुएशन जो है इंग्लैंड में, सिचुएशन जो है यूनाइटेड किंगडम में, ये बहुत ही खराब है आज के टाइम में। इनफैक्ट अगर हम साउथ पोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ के एक मोस्क को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सिचुएशन है। देखो कहने की बात ये है कि क्राइम तो सब जगह होता है, इंडिया में भी होता है, यूके में भी होता है, हर जगह होता है। इस क्राइम का जो मेन सेंट्रल पॉइंट था वो ये था कि कैसे एक क्राइम को एक मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में पोर्ट्रे किया गया, और कैसे पूरे यूनाइटेड किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको खराब किया गया, और कैसे एक फेथ को टारगेट किया गया। तो ये है सारी कहानी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।